Hello friends, welcome to Study Room, the place of learning. So hello my dear friends, आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने इस अच्छे चैनल में, बहुत ही अच्छे चैनल में, स्टडी रूम में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का बुक रिव्यू क्लास 12th का। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 11th की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अब आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स की। और यहाँ पे जैसा कि लोग जानते ही हो कि दो पार्ट्स होती हैं फिजिक्स की। 11th में भी थी दो पार्ट्स, यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं। और मैंने 11th की सिर्फ रेफरेंस बुक्स का ही बनाया था, एनसीईआरटीज़ का नहीं बनाया था, बट उसका भी एनसीईआरटी का भी बना के अपलोड कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्लास 12th की अभी एनसीईआरटी का पहले रिव्यू किया कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि 11th में मैंने ऐसा नहीं किया, बट 12th में मैं पहले एनसीईआरटी बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं रेफरेंस का उसका रिव्यू दूँगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फिजिक्स में देख लीजिए कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये थोड़ी सी यहाँ पे इसकी थिकनेस दिखिए, सेकंड वॉल्यूम की, सेकंड पार्ट की। और यहाँ पे पार्ट 1 की थिकनेस दिखिए, कंपेयर कीजिए। आपको दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा थिक है कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक, मैं इसको पास कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा होगा, पता चल रहा है कि नहीं? पार्ट सेकंड ज़्यादा कम थिक है कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक, तो ऐसा 11th में भी था, जो पहली वॉल्यूम थी ज़्यादा ज़्यादा थिक थी, केमिस्ट्री की भी फिजिक्स की भी, कंपेयर टू सेकंड वन। ठीक, तो यहाँ पे चलिए अब इसकी प्राइसेस भी देख लेते हैं, प्राइस कैसी होती है और कंटेंट्स कैसे हैं इसके अंदर, और पेजेस कैसे हैं। पेजेस की क्वालिटी तो एनसीईआरटी की तो वालों समझ रही हो, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, मतलब कि जल्दी फट जाती है, बट अच्छा होता है। 195 रुपीज़ का इसका प्राइस है फर्स्ट वॉल्यूम की, फर्स्ट पार्ट की। और इसके अंदर कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है, और सारी चीज़ें जो तो हर बुक्स में होती है वो इसमें भी आपको मिलेगी, है कि नहीं? तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको मेन अपना काम है इससे लेना देना, कंटेंट से। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी 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 से ही चीज़ें मिलने वाली हैं, और कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको मूविंग चार्जेस के बारे में, मूविंग मतलब कि जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो तैयार होता है, मैग्नेटिक फील्ड से आपको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सारी चीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड ही इस वॉल्यूम में पढ़ने को है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके देखते हैं सारी चीज़ें, क्वेश्चंस कैसे हैं और चीज़ें कंटेंट कैसे है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा हर चैप्टर में इस तरह का, और चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं। और फिर यहाँ पे क्यूआर कोड देख के रखा हुआ है, आप लोग स्कैन करो, और आपको पढ़ने मन कर रहा है डिजिटली तो आप लोग अपनी टैबलेट, मोबाइल टैबलेट किसी से भी स्कैन करो और फिर पढ़ लो, तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए, आप लोग एनसीईआरटी से रूबरी रहोगे कि नहीं, क्योंकि सीबीएसई में पढ़ रहे हो तो आप लोगों के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में पता ही होगा। जो लोग एनसीईआरटी के बारे में नहीं जानते, दूसरे बोर्ड में हैं, हिंदी बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर कोई और बोर्ड, या फिर आईसीएसई बोर्ड, तो वो एनसीईआरटी का रिव्यू उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी हुई होती हैं। केमिस्ट्री की समझ में आ जाती है, बट थोड़ी सी फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स की बुक थोड़ी सी नहीं समझ में आती है। बट हाँ, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसको रीड करने जाओगे फिजिक्स को, तो हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स, एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे ग्लास होता है, ग्लास के आसपास एकदम आर पार देखते हो तो ट्रांसपेरेंट पूरा होता है ना, सेम टू सेम आपके कॉन्सेप्ट के बीच में और आपके बीच में, कॉन्सेप्ट और आपके बीच में एकदम उसी तरह का ग्लास एकदम बन जाएगा, मतलब कि क्लियर दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट व्यू रहेगा। तो वो चीज़ होती है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा समझ नहीं आता है हमको, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का भी फिगर्स और उनके बारे में सारी चीज़ें बता कर रखी हुई हैं। ये भी अच्छी बात है कि हमको साइंटिस्ट के बारे में उनका जो उन्होंने हमारे लिए बना के दिया है चीज़ें, जो रॉज बना के दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी के लिए। तो इनके बारे में भी, इनके योगदान के बारे में बता के देकर रखा हुआ है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स भी देकर रखा हुआ है कि एग्जांपल्स और उनके सॉल्यूशंस कैसे हम लोग लगा सकते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, और फिर बाद में उनको एक्सरसाइज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद फिर नई टॉपिक शुरू होती है, और हर चीज़ें अच्छे से यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेन करके रखी हुई है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो एनसीईआरटी का ही ज़्यादा महत्व होता है, और फिजिक्स में भी यहाँ पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ। सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज का कैसे सब कुछ है। तो यहाँ पे डायग्राम्स वोग्राम्स सब बना कर दिया है, पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, हर चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा होता है। तो यहाँ पे समरी रहती है, इसकी समरी देख लीजिए आप लोग, समरी भी दे रहती है, पॉइंट्स वाइज समरी रहती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनको ब्लैक में हाईलाइट कर देता है, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग देख सकते हो हर चीज़ें पॉइंट वाइज में देख रखा हुआ है, ताकि पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद हो जाए।
कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए कि नहीं। अगर आप रिवाइज करने आए हो, फिर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशंस, यूनिट एंड रिमार्क्स भी देकर रखा हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पे इस चैप्टर में ली हैं चीज़ें, यूनिट्स सबका, सिंबल, डायमेंशंस, यूनिट और रिमार्क्स याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग ईजिली उसको अपने माइंड में याद कर लो, मतलब देख लो कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट्स टू पाउंडर कुछ चीज़ें ऐसे देकर रखी हैं जिसको आपको सोचना चाहिए, आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए, आपका दिमाग उसमें खर्च होना चाहिए कि नहीं। खर्च हो रहा अपने दिमाग का, क्या करोगे बच्चा के अपने दिमाग को भाई, कुछ कहीं ना कहीं पे इसको यूज करो भाई। देखो कि ये चीज़ें पढ़े हो तो फिर आप भी अपना साइंटिस्ट दिमाग यूज़ करो, साइंटिस्ट वाला। साइंटिस्ट बनोगे कि नहीं बनोगे, तो यूज़ करो साइंटिस्ट वाला दिमाग। थिंग्स टू पाउंडर इसीलिए देकर रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे अपनी आ गई मेन चीज़, एक्सरसाइज, जिसके लिए हम स्कूल में मार खाते हैं। कॉपी क्यों नहीं कंप्लीट किए, टीचर्स बोलते हैं। मैम होंगी तो मैम तो पोलाइट वे में बोलती होंगी, मैम बाबू ने की कॉपी, चलो हमको कल ला के दे देना। तो मैम से सब लोग खुश रहते हैं क्योंकि मैम लोग पोलाइट वे में बोलती हैं, लेकिन टीचर तुरंत घम 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 घमका देते हैं पीठ पे, या फिर 2 लपड़ दे देते हैं। तो टीचर से, इसलिए मेल टीचर से सब लोग घबराते हैं, बट मैम लोगों से सब लोग नहीं घबराते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन देकर रखा हुआ है। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे इजी वे में शुरू होता है एनसीईआरटी में, फिर आपको धीरे धीरे जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होने चले लगते हैं, ठीक, टफ होने लगते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे अच्छे कैसे क्वेश्चंस देकर रख रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हल्के मत लीजिएगा एनसीईआरटी को भी, एनसीईआरटी भी अच्छी खासी नंबर ऑफ क्वेश्चन को कंटेंट की रहती है। और फिर एडिशनल एक्सरसाइज तो इसकी बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि जेईई के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो एडिशनल एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करे। एडिशनल एक्सरसाइज में मतलब कि जेईई लेवल तक के क्वेश्चंस रहते हैं, जेईई के नहीं, जेईई तक के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके दिमाग को ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोलता है, उससे ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए यूज़ करने के लिए बोलता है। आप लोग एक्सरसाइज कर लियो, आपको कुछ और नया ट्राई करना है, टफ क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस पर एडिशनल एक्सरसाइज पे जरूर जाओ। और ये बहुत इजी नहीं होता है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि इमेजिन करके कर सको आप लोग, इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर डायग्राम्स ऑलरेडी बना कर दिए रहते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं जिनको इमेजिन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह के सारी चैप्टर्स इस तरह के हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसी तरह के सभी चैप्टर्स हैं, सब इस तरह को मिलने वाला है। और चलिए देख लेते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। दोनों का जो यहाँ पे बनाया गया है लोगो वो सेम है। केमिस्ट्री में चेंजेस है, केमिस्ट्री का बुक रिव्यू आप लोग देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया है, ये आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, ठीक, यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड, यहाँ पे देख लो आप लोग, पार्ट सेकंड, ठीक है ना। और यहाँ पे कंटेंट्स इसके देखते हैं, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से 8 चैप्टर्स हैं पूरे। और यहाँ पे देखते हैं कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। इसके प्राइस देख सकते हैं पहले। पैसा भाई सबसे पहले 140 रुपीज़ इसका प्राइस है, 140 रुपीज़ का, और वो 195 रुपीज़ का था, है कि नहीं। थोड़ी सी क्योंकि ठीक थी इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा थी, ये कम पतली है, मतलब कि पतली है, इस वजह से इसका कम प्राइस है। अब इसका एडिशन देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन 2007 में, और फिर चैत्रा 1928 में, मार्च 2007, चैत्रा 1928। यहाँ पे रीप्रिंटेड लास्ट अक्टूबर 2019 में हुआ था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कंटेंट के ऊपर हम चलते हैं। हमारे सीधा मेन चीज़ जो है कंटेंट होती है, कंटेंट के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। कहाँ गया, हाँ देखो पहले यहाँ पे प्रीव्यू ले लो। क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स थे, यहाँ से लोग देख लेते हैं। ये 8 चैप्टर्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, ठीक। अब देखिए कंटेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इल्यूजन्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर। तो यहाँ पे आपको रेज से, लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ पे एटम्स, न्यूक्लियाई, फिर आपका आ जाएगा सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। बस इतना ही चैप्टर्स हैं यहाँ पे। चैप्टर 14 चैप्टर सबको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक। और ये चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स, इसमें पहला चैप्टर है, चैप्टर 9 सेकेंड वॉल्यूम का पहला चैप्टर, चैप्टर 9 हो, लेकिन इस वॉल्यूम का, इस पार्ट का पहला चैप्टर है, ठीक। और शायद मेरे ख्याल से लास्ट में आंसर्स भी दिए रहते हैं एनसीईआरटीज़ में, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे चैप्टर 11 लिखा है और उसके आंसर्स भी देकर रखे हुए हैं यहाँ पे, कि नहीं। अच्छी बात है कि नहीं, थोड़ी सी ये तो मुझे अच्छी बात लगी। आप क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे आंसर क्या होगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे आंसर भी देकर रखा हुआ है चैप्टर वाइज। फिर वहाँ चैप्टर 11 था, यहाँ पे चैप्टर 12 है। अच्छी चीज़ लगी मुझको ये चीज़,
आंसर दे के रखा हुआ है। नहीं तो हमको क्या पता भैया इसका आंसर क्या होगा, टीचर से सीधा जाके पूछो, टीचर भैया बताओ हमको कैसे होगा। इससे नहीं आ रहा तो कुछ बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है फिजिक्स में, तो देख लेंगे इसका आंसर ये आया है, अब ये कैसे आया है इसको हमको लेके आना है। ये 2.6 इंटू 10⁻74 ये कैसे आया है, अब मुझे भी लेके आना है इसको। अब कैसे आएगा वो मेरी प्रॉब्लम मेरी सर दे दी है, तो वो बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। अब देखिए चैप्टर 13, यहाँ पे हर चैप्टर का क्वेश्चन देकर रखा हुआ है लाइन वाइज। चैप्टर 14, तो आशा करता हूँ आपको ये बुक और लास्ट का पीछे का ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बना दिया गया है लुक, ताकि अच्छा है। और पीछे का इसमें पार्ट 1 में भी सेम है, इंटरेस्टिंग है। तो ये बुक का रिव्यू मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और नए यूज़र हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू, जय हिंद, बी हेल्दी, बी सेफ।